एक एक वोट को बचाए रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट की डकैती करने में माहिर है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, महागठबंधन की तरफ से जो है वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और भी कई नेता महागठबंधन के मौजूद रहेंगे इस यात्रा में। ये यात्रा 16 दिन की होने वाली है और ये यात्रा 24 जिलों में जाएगी। पूरी यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, पहले आप उन्हें सुनिए। यात्रा में 16 दिन की यात्रा है और आम जन को ये बात निश्चित तौर पर प्रेरित की जाएगी कि एक एक वोट की रखवाली आपको मुस्तैदी से करनी है, एक एक वोट को बचाए रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट की डकैती करने में माहिर है। एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। षड्यंत्र इनकी है, भाजपा का षड्यंत्र यह है कि इनको पहले वंचित किया जाए वोट से, बाद में जब वोट से वंचित होंगे तो सेकेंड स्टेप होगा कि इनको सुविधाओं से वंचित करें। यह इनके षड्यंत्र के हिस्से हैं और इस सारे षड्यंत्र को भाजपा की मंशा को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने इसे समझा है, इस मंशा को। और विपक्ष की मांग ही थी और इतनी महत्वपूर्ण हुई, कई संगठनों ने, कई प्लेटफॉर्मों ने इसको गंभीरता से लिया। उच्चतम न्यायालय ने तो सभी विपक्ष की बातों को तन्मयता के साथ सुना भी और वोट के अधिकार को संरक्षण में अपने अंतरिम आदेश भी जारी किए। और अंतरिम आदेश जारी करने के बाद हमने कल एक नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन वो जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उसको लेकर है। शायद आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है। आनंद फानंद में ये 15 अगस्त को ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? पहचान पत्र को जो एक्सक्लूड किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसे इंक्लूड करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब उसमें गोपनीयता का, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड में जो पहचान आपकी है, आधार कार्ड, उसमें लिखा है कि आपकी पहचान आपका आधार। तो आधार कार्ड में 15 तारीख को जो 15 अगस्त को तब्दीलियों का जो नोटिफिकेशन हमने देखा, तो हमारी मंशा भारतीय जनता पार्टी को समझने में देर नहीं लगाई। हम भापे क्या कि चाहता क्या है। तो आधार कार्ड में जो तब्दीलियां लाई गई है, उन तब्दीलियों में स्पष्ट तौर पर यह है, स्पष्टता के साथ है कि अब आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखा जाएगा और आपके पिता और माता का नाम उसमें नहीं दर्शाया जाएगा। यह भी एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र इस रूप में है कि जब पहले आधार को आपने एक्सक्लूड करते वक्त जब उच्चतम न्यायालय ने कहा आपसे कि आप 65 लाख वोटरों को आप डालिए और दिखाइए कि आपने क्यों काटा, किस कारण से काटा, एक एक चीज आनी चाहिए पीपुल डोमेन में। तो मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना राग और द्वेष के मतों की गिनती भी करता है और मतदान में निष्पक्षता के साथ वोट भी दिलवाता है। लेकिन दोनों भाव यहां भी खंडित होता हुआ दिखा है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और इधर
बिहार को छेड़ा गया। अरे बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। लक्ष्मी गणराज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार का। और उसी धरती से अपने वोट की डकैती की शुरुआत करने का मंशा बनाया। क्योंकि बिहार में कभी आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सत्ता प्राप्त नहीं की। विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन जनता दल यू जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जो अचेत होने के बाद मुख्यमंत्री, जिनका हम आदर भी करते हैं, अचेत है बिहार के मुख्यमंत्री, उसके पीछे चरण बंदरा कर करके अपने राजनीतिक हित को साधता है भारतीय जनता पार्टी। अब समझ सकते हैं कि भाजपा किस विचारधारा की पार्टी है, उसकी ताकत क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके है। उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, तो सुना आपने शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने इस यात्रा के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पे वोट चोरी का आरोप भी लगाया। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।